નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પાઠક સ્કૂલ અમરેલી, વિષય હિન્દી, ધોરણ 5. હું આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો પુનરાવર્તન 2 ભણાવીશ. આપણે લગભગ હિન્દીનો કોર્સ હવે પૂરો થવાને આરે છે. આજે હું તમને પુનરાવર્તન 2 કરાવી દઈશ. એમાં આવતી લેખિત કસોટી, મૌખિક કસોટી, ક્રિયાત્મક કસોટી બને ત્યાં સુધી આજે જ તમને સમજાવી દઈશ અને તમને આ વિડીયો સરસ મજાનો આસાન તરીકેથી સમજાઈ જાય, સરળ રીતે સમજાઈ જાય તે હું પ્રયત્ન કરું છું અને તમે વિડીયો ધ્યાનથી સાંભળો અને સમજો. તો પુનરાવર્તન 2. આની પહેલાંના વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોમાં આપણે પાઠ 8 ભરત મિલાપ જોઈ ગયા હતા. ત્યાર પછી હવે આપણે આ પુનરાવર્તન 2માં પ્રશ્ન 1 જોઈએ. प्रश्न 1 છે, चित्र के आधार पर कहानी बनाकर वर्ग में सुनाइए. વિદ્યાર્થી મિત્રો પુનરાવર્તન એટલે આપણે આગળના પાઠમાં જે ભણી ગયા છે એનું રિવિઝન કરવાનું છે. તો મારા ખ્યાલથી આપણે આ પાઠ 4માં આ વાર્તા આપણે ભણી ગયા છે. છતાં પણ હું ટૂંકમાં તમને આ વાર્તા હિન્દીમાં સમજાવી દઉં છું, કહી દઉં છું. તમે ધ્યાનથી સાંભળી લો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો વાર્તા આપણે ઘણી બધી આ પહેલા સત્રમાં હિન્દીમાં જોઈ ગયા છીએ. तो टोपी वाला व्यापारी और बंदर ये कहानी भी हम देख चुके हैं, और बंदर और 2 बिल्लियाँ ये कहानी भी हम देख चुके हैं. चरवाहा और बाघ, एकता में बल है, किसान और उसके दो लड़के, ये इस तरह हम 4 से 5 कहानी, 3 से 4 कहानी तो हम पढ़ ही चुके हैं. तो सब कहानी विद्यार्थी मित्रों आपको अपनी कॉपी में लिखना है. आपको सब कहानी आनी चाहिए. परीक्षा में ये कहानी पूछी जाए तो आपको बहुत आसानी से सरल तरीके से लिखनी है. तो वो सब आ जाए इसलिए आपको कहानी पर ध्यान देना है. विभाग सी में निबंध, कहानी, पत्र ऐसा कुछ पूछा जाता है. तो विद्यार्थी मित्र यह प्रश्न को निगलेक्ट न करते हुए यह प्रश्न हमें ध्यान से अपनी उत्तर में पेपर में लिखना है, ताकि हम उससे ज़्यादा गुण मार्क्स मिलते हैं. तो हमें ये प्रश्न को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. बराबर है. तो पत्र कैसे लिखा जाता है और निबंध कैसे लिखा जाता है वो मैंने गुजराती के लेक्चर में आपको बता दिया. और फिर कहती हूँ कि गुजराती और हिंदी बने में निबंध, वार्तापत्र सरखी रीते ज विद्यार्थी मित्रों लखाय छे. एटले हिंदी में हूँ तमने हवे पत्र लेखन, निबंध लेखन के वार्ता लेखन बहु वधारे पड़तुं विस्तारथी हवे समजावती नथी. अने परीक्षा में जो विद्यार्थी मित्र वार्ता लेखन पूछाय तो एना मुद्दा पूछाय छे. हिंदी में एने ढांचा कहेवाय. ढांचा पर से आपको कहानी बनानी है. तो आप पढ़ चुके हैं तो आपको लिखनी आनी चाहिए. बराबर है ना. तो मैं टोपी वाला फेरिया ये कहानी टूक में आपको बताती हूँ. तो टोपी वाला फेरिया है, वो नज़दीक के गांव में टोपी बेचने जा रहा है. एक दिन वो टोपी बेचने जा रहा था. गर्मी के दिन थे. वो थक चुका था. एक पेड़ के नीचे आकर सो गया. उसे नींद लग गई. थोड़ी देर में ऊपर पेड़ के ऊपर बंदर थे. तो उसने टोकरी में, पास में रखी टोकरी में सारी जो टोपियाँ थी वो ले ली और सब बंदर ने एक एक करके पहन ली थी. ये कहानी हम इस तरह पढ़ चुके हैं. मैंने आपको लिखवा दी भी है विद्यार्थी मित्रों. तो मैं टूक सार कहती हूँ. तो ये टोपी वाला बंदर है, उस टोपी वाला जो फेरिया है उसने अकल से काम लिया और सब बंदर के पास अपनी टोपियाँ वापस लेकर वो फिर से टोपियाँ बेचने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा. तो ये कहानी मैं यहाँ ही समाप्त करती हूँ. प्रश्न दूसरा हम देखेंगे क्योंकि मैंने ये करवा दिया है इसलिए विद्यार्थी मित्रों. प्रश्न दूसरा है. तो दूसरे प्रश्न में विद्यार्थी मित्रों मैंने यहाँ लिख लिया है पहले ही. शब्दकोश को कक्कावारी क्रम में हमें यहाँ क्रम में रखना है. तो ये सब शब्द श शब्द से ही अक्षर श अक्षर से ही शब्द हैं. तो उसे हम बारकड़ी के क्रम में
जोड़ बनाकर लिखेंगे। तो पहला अनुस्वार वाला स आएगा संजोग, दूसरा भी अनुस्वार वाला संपत्ति, फिर सत्यव्रत, फिर क પછી ક અનુસ્વાર પછી સાદો ક પછી ઈ આવે પછી ખ આવે। વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને આ શબ્દકોશનો કક્કાવારી ક્રમમાં આપણે જોઈ ગયા। હસી કા पिटारा पाठ नहीं पर चिड़ियाघर की शेर में मैंने ये व्याकरण आपको समझा दिया था, बराबर है। तो फिर सत्यव्रत, साई, साधु, फिर और सार, कारण के ध से र दूर है, फिर साहस, र के बाद ह आएगा। तो यह कक्कावारी क्रम में हमने रख दिया है। यह प्रश्न देखने के बाद विद्यार्थी मित्र प्रश्न तीसरा है, पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ जोड़ाक्षर शब्द जोड़िए शब्द दिए गए हैं, वो हमें ऊंचे स्वर में पढ़कर बोलकर अपनी ही पुस्तक में देखकर यहाँ लिखना है। विद्यार्थी मित्र आप यह लिख लेना। मैं एक बार पढ़ जाती हूँ। सिद्धार्थ, मक्खन, मच्छर, शुद्ध, द्वार, उद्देश्य, अच्छा, चिट्ठी, मक्खी, चिन्ह, ख्याति, मिट्टी, बराबर है। ये सब जोड़ाक्षर मैंने आपको पढ़कर बता दिए, आपको लिखना है। फिर यहाँ प्रश्न चौथा, जो हम वचन परिवर्तन, लिंग पहचानिए, सॉरी एक वचन दो वचन नहीं है पर लिंग परिवर्तन है, लिंग पहचाननी है, समझकर हमें लिखना है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आप ये भी पुनरावर्तन के रूप में अभ्यास में देख चुके थे, चिड़ियाघर की शेर के पाठ में ही थे। मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, बराबर है, ये हम देख चुके थे। तो यहाँ शेठानी का चित्र दिया गया है, तो यह आएगा शेठ, शेठ तो शेठानी, पुरुष तो स्त्री, लड़का तो लड़की, ग्वाला तो ग्वालिन, बराबर है। यह हम समझ में बहुवचन एक वचन समझ में आ गया है। अब उस पर वाक्य बनाने हैं विद्यार्थी मित्रों। तो प्रश्न पांचवा हम देखें, वचन परिवर्तन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों अब हम एक वचन दो वचन देखें। पहले हम लिंग परिवर्तन, लिंग पहचाने, अब लिंग परिवर्तन एक वचन दो वचन के रूप में लिखना है। तो या पत्ता, पत्ता यानी પાંદડું, तो एक હોય એને पत्ता કહેવાય, ઝાઝા બધા હોય એને पत्ते, एक હોય એને पत्ता કહેવાય, बहुत सारे हैं उसे बहुवचन के रूप में पत्ते कहते हैं। वाक्य प्रयोग भी मैंने यहाँ कर लिया है, यह पत्ता है, तो उसका दूसरा वाक्य पत्ते के रूप में, तो ये पत्ते हैं। फिर गुब्बारा, तो गुब्बारा एक है तो उसे गुब्बारा कहते हैं, और बहुत सारे होते तो गुब्बारे कहते हैं हम। वाक्य बनाइए, तो यह गुब्बारा है, और गुब्बारे का वाक्य, तो ये गुब्बारे हैं, बराबर है। फिर टोपी, तो यह टोपी है, बहुवचन के रूप में देखिए टोपियाँ, तो ये टोपियाँ हैं। फिर केला, केले दिए गए हैं, तो उसका एक वचन केला होगा, केला केले, बहुवचन में केले। वाक्य बनाइए, तो यह केला है, ये केले है। समझ में आ गया एक वचन बहुवचन। हम कक्षा 4 में भी देख चुके हैं, और आगे भी हमने इकाई में देखा था कि एक वचन, एक चीज़ वस्तु हो तो एक कापी हो, एक बुक हो, एक किताब हो, और बहुत सारी हो तो उसे किताबें, कापियाँ, पुस्तकें ऐसे हम बोलते हैं। तो यह एक वचन दो वचन बहुवचन आपको समझ में आ गया। फिर हम नीचे बहुवचन के तौर पर रखी गई रिक्त स्थान की पूर्ति समझनी है और लिखनी है। तो ये प्रश्न छठा हम देखें, अधूरे वाक्य को पूर्ण कीजिए। ये वाक्य अधूरे है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति के रूप में अधूरे वाक्य को हमें पूर्ण करना है। तो पहला है बच्चे खेल रहे हैं, तो अनुस्वर वाला है आएगा। विद्यार्थी मित्रों अनुस्वर वाला, बहुवचन में अनुस्वर वाला है आता है। बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा होता तो बच्चा खेल रहा
है तो यह है आएगा। बस बहुत सारे बच्चे हैं तो अनुस्वर बिंदी वाला है आएगा। बराबर है। तो यह रिक्त स्थान की पूर्ति आपको समझ में आ गई। दूसरा, घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा एक है, बहुत सारे होते थे घोड़े शब्द आते विद्यार्थी मित्र, पर घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं, रहे शब्द आता तो घोड़े शब्द आता। समझ में आ गई दूसरी खाली जगह। आगे, ये राजा है। देखो विद्यार्थी मित्रों, यह राजा है तो सादा है शब्द आएगा, पर ये राजा है तो बहुवचन के रूप में ये अर्धचंद्र बिंदी वाला है आएगा। ये राजा है। बराबर है। चौथी खाली जगह जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। हम जा रहे शब्द नहीं, रहा है, એટલે मैं जा रहा हूँ। बाद में हम खाली जगह तो खेल रहा है कि खेल रहे हैं, तो हम बहुवचन है, खेल रहे शब्द आएगा, खेल रहे हैं। बराबर है। एक होता तो रहा शब्द आता। बराबर। ये बहुवचन के तौर पर ही रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है। खाली जगह किताबों में रामायण नहीं है। छठवीं खाली जगह तो ये नहीं, इन किताब आएगा, इन किताबों में रामायण नहीं है। बहुत सारी किताबें इसमें से रामायण नहीं है। बराबर है। सातवीं खाली जगह लड़के ने लड्डू दिया तो उस लड़के ने। बराबर है। उस शब्द आएगा। आठवीं खाली जगह, हम कबड्डी खेलने जाएंगे। हम है यानी जाएंगे, मैं होता तो जाऊंगा आएगा। बराबर है। पर हम कबड्डी खेलने जाएंगे। वही रिक्त स्थान की पूर्ति भी हो चुकी। विद्यार्थी मित्र, पुनरावर्तन 2 में हम क्या क्या पढ़ चुके, तो कहानी मैंने आपको एक बताई थी, उसके अलावा और भी कहानी के बारे में बताया। फिर शब्दक्रम में हमने शब्दकोश के क्रम में रख दिया। फिर एक वचन बहुवचन हमने समझा, और ये रिक्त स्थान की पूर्ति और लिंग पहचान ये भी देख चुके, जोड़ाक्षर भी देख चुके। तो यह व्याकरण का मुद्दा पुनरावर्तन 1 हम पुनरावर्तन 2 हम देख चुके। आगे हम मौखिक कसौटी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। तो प्रश्न 1 है, प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा। तो जवाब में आपको पूरा जवाब लिखना है विद्यार्थी मित्रों। नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। बराबर है। दूसरा प्रश्न, सूरज निकलने पर पंखी क्या कर रहे हैं। तो सूरज निकलने पर पंखी चुगने के लिए जा रहे हैं। लंगूर का तीसरा प्रश्न, लंगूर का मुंह कैसा होता है। तो जवाब, लंगूर का मुंह काला होता है। चौथा प्रश्न, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए। तो जवाब में लिखेंगे, राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। बराबर है ना। पांचवा प्रश्न, राम को देखकर भरत ने क्या किया। तो जवाब में आएगा, राम को देखकर भरत ने राम के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना मांगी। बराबर है। फिर प्रश्न दूसरा है, यातायात के साधन के नाम बोलिए। विद्यार्थी मित्र, मौखिक प्रश्न है, पर हमारी पुस्तक में जगह है तो मैंने लिखा है। आप लोगों को भी पुस्तक में लिख लेना है। तो पहला है 3 पहिए वाले साधन, तो रिक्शा, ट्राइसिकल, 4 पहिए वाले ऊँटगाड़ी, मोटर कार। पानी में चलने वाले यातायात के साधन, तो नाव, जहाज। आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। फिर 2 पहिए वाले, तो साइकिल, तांगा, बैलगाड़ी, ये सब 2 पहिए वाले साधन हैं। प्रश्न तीसरा देखिए विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं।
मौखिक देना है। मैं बारी बारी प्रश्न पढ़ती हूँ, जवाब भी देती जाती हूँ। आपको ध्यान में रखना है कि इन्हीं 5 फूलों के नाम बोलिए विद्यार्थी मित्र। कमल, कनेर, गेंदा और बारहमासी અને गुड़हल। हो गए 5 नाम। घऊ, बाजरी, ज्वार के हिंदी नाम बोलिए। गेहूँ, घऊ को गेहूँ कहते हैं। बाजरा, बाजरी ने बाजरा कहवाय। और जुआर ने जुआर, जुआर आएगा, जुआर। बराबर है। फिर रसोई घर के साधन के नाम बोलिए। थाली, कटोरी, गिलास आएगा, गिलास। फिर पतीली, केतली। फिर कटोरी, थाली, गिलास, पतीली, कटोरी, पौनी, अडनी, बेलन। बहुत सारे नाम हैं, आपको जो आते हैं वो लिखना है। फिर गुजराती में क्या कहेंगे इन फूलों को? देखो विद्यार्थी मित्रों, इन फूलों को गुजराती में क्या कहेंगे? तो कमल, कनेर ने करेण, गुड़हल एटले जासूद અને गेंदा एटले गलगोटो। बराबर है। और प्रश्न चौथो, निम्नलिखित प्रश्न के विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ विरोधी शब्द दिए गए हैं, उसका हम उत्तर देखें और उसके वाक्य आपको खुद बनाने हैं। तो सुबह तो शाम, सूखा तो गीला, दोस्त तो दुश्मन, दिन तो रात, गलत तो सही। हो गए विद्यार्थी मित्रों विरोधी शब्द। आगे देखें हम। यह संकेत का अर्थ घटन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, हम भरत मिलाप पाठ में भी संकेत यह सब देख चुके हैं। फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये डाकघर का चित्र है, डाकघर। यहाँ पैदल यात्री, क्रॉसिंग। बराबर है। यह धूम्रपान निषेध, यहाँ आगे बम है। तो ये संकेत समझ में आ गए। अब क्रियात्मक कसौटी देखिए विद्यार्थी मित्र हम। तो क्रियात्मक कसौटी में पहला प्रश्न है, नन्हा मुन्ना राई हूँ, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको मौखिक कंठस्थ गान करने के लिए कहा था और मैंने कहा था आप उसका अभिनय करते ये गीत गाना गाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और ये आसानी से हमें कंठस्थ हो जाएगा और रटते रटते हमें कविता मौखिक आ जाएगी। तो ये आपने कर लिया होगा। फिर अंक एवं शब्द पर आधारित फ्लैश कार्ड टोकरी में रखिए। कई 2 ऐसे फ्लैश कार्ड दिखाइए जो अंक एवं शब्द में सही रूप में हो। ये गेम है विद्यार्थी मित्रों, ये रमत आपको अपने दोस्तों के साथ खेलनी है। फिर भी मैं एक बार देख जाती हूँ। 11 शब्द है, यह 17 है, 39 बराबर है। 31 नहीं है, 9 है, 39, 29 और 49। आगे प्रश्न तीजा देखिए विद्यार्थी मित्रों हम। तो प्रश्न तीजा, शिक्षक छात्रों को भिन्न भिन्न रेपर देंगे, इनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने को कहेंगे। जैसे विद्यार्थी मित्रों, मैंने ये हिंदी का जो 13वां लेक्चर है अब मैं पढ़ाती हूँ अभी,
उसके आगे मैंने वीडियो बार में रेपर के बारे में आपको समझाया था, भरत मिलाप पाठ में ही आपको समझा दिया था। फिर भी मैं रिपीट करती हूँ, ये प्रश्न ध्यान से देखें। इस रेपर पर कीमत कितनी छपी हुई थी? देखो ये मैंने शीतल सेव का रेपर लिया था, इसमें 5 रुपया कीमत छपी हुई थी। यह चीज़ कब की बनी हुई थी? ये 23 तारीख को नवंबर महीने में बनी हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। पर विद्यार्थी मित्रों, आपको तो क्लास में होते तो ये बहुत सारे रेपर आप खुद अपने अपने लाकर यहाँ आपके प्रश्न के उत्तर अपने रेपर में देखकर आपको यहाँ लिखना है। तो ये प्रश्न आप खुद कर लेना, बराबर है। फिर प्रश्न चौथा, तो चौथा भी विद्यार्थी मित्र गेम के तौर पर आपको खेलना है और उत्तर और जवाब दोनों ही देने हैं। ये समानार्थी शब्द है, तो दोस्त यहाँ मित्र, मूर्ख तो बेवकूफ, वक्त तो समय, सुबह तो प्राप्त काल, ये भी हम समानार्थी शब्द देख चुके हैं। आगे प्रश्न 5 है, उचित पट्टी चुनकर सही वाक्य बनाइए। योग्य सही जोड़ का जोड़िए, उचित जोड़ मिलाइए। विद्यार्थी मित्रों, मोहन ये संज्ञा के तौर पर यहाँ हमें उचित जोड़ियाँ बनाने के लिए बताया गया है, तो हमें जोड़ना है। तो मैंने ये जोड़ कर रखी है पहले से। मोहन विद्यार्थी है तो पाठशाला जाता है, बराबर है। घोड़ा वो घास नहीं खाता, वो तेजी से दौड़ता है। घोड़ा तो चना खाता है, वो तेजी से दौड़ता है। सैनिक वो देश की रक्षा करता है। बैल वो घास खाता है। तो ये उचित जोड़ियाँ जुड़ गई हैं। आगे हम पुनरावर्तन 2, क्रियात्मक कसौटी और मौखिक कसौटी देखने के बाद चौथी है लेखित कसौटी। तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ विद्यार्थी मित्रों। तो लेखित कसौटी में देखिए, प्रश्न 1 है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्ना राही रास्ते पर सीना तान के चलेगा। सीना तान कर चलेगा, हिम्मत से चलेगा, वो डर डर के नहीं चलेगा। किन्हीं 4 पंखियों के नाम लिखे। तो विद्यार्थी मित्र, तोता, मोर, ગરૈયા यानी ચીડિયા, ચકલી ગુજરાતીમાં કહીએ ને આપણે, અને કોયલ, આ 4 પક્ષીના નામ મેં લખ્યા છે। ત્યાર પછી बंदर को लोग क्या खिला रहे हैं? तो बंदर को लोग केले और मूंगफली खिला रहे हैं। भारत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने को सोचा? भारत ने खड़ाऊ लेकर सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर श्री राम का राजकाज संभालेंगे, बराबर है, यह उसने सोचा था। प्रश्न 5वां, 4 अनाज के नाम लिखिए। तो गेहूँ एक है, दूसरा बाजरी, तीसरा जुआर, और 5वां चावल। हो गया ने 4 अनाज के नाम, बराबर है। आगे का प्रश्न विद्यार्थी मित्र, प्रश्न दूसरा है लिखित कसौटी में। उसमें बताया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय के बारे में 10 वाक्य लिखे। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तो मैं बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखने हैं, 10 वाक्य लिखने हैं। तो 10 वाक्य तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी विषय आपको दिया गया हो तो। विषय तो बहुत अच्छे हैं। मेरा गाँव, अपने गाँव, मेरा गांव में मान लो कि अमरेली है, तो मैं अमरेली में जो जगह मुझे पसंद है, जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में मैं जो मतलब के बारे में मैं महसूस करती हूँ वो लिख सकती हूँ। तो आप भी लिख लेना। मेरा परिचय, आपका खुद का परिचय आपको देना है। आप कौन है, आपके माता पिता कौन है, आप कितनी कक्षा में पढ़ते हो, तो इस तरह से आपका परिचय आपको खुद लिखना है विद्यार्थी मित्र। और तो तीसरा निबंध है मोर। विद्यार्थी मित्रों, आप निबंध लिखते वक्त इतने छोटे बच्चे हो जाते हैं, जिससे पहले दूसरी कक्षा में पढ़ते हो ना, इस तरह निबंध लिखते हो। ऐसे निबंध नहीं लिखना चाहिए विद्यार्थी मित्रों। आप बड़े हो गए हैं, निबंध कोई पशु पक्षी का कि किसी के बारे में लिखने के लिए कहा गया होता है, तो विद्यार्थी मित्र क्या लिखते हैं पता है? मान लो कि गाय के बारे में लिखने को कहते हैं, तो कि गाय के 2 सींग है, 4 पैर है, 1 पूंछ है। ये तो सभी ने देखा है, सभी को पता है विद्यार्थी मित्र। उसे निबंध नहीं कहते, ऐसे निबंध नहीं लिखते
વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને પહેલામાં જ મેં વિડીયો 13માં જ ગુજરાતીમાં નિબંધ કેમ લખાય, પત્ર કેમ લખાય અને નિબંધ પત્ર વાર્તા કેમ લખાય, કયા પ્રકારના હોય છે, એમાં શું વિશેષતા ઉમેરીને પત્ર નિબંધ વાર્તા લખી શકાય, એ મેં સરસ મજાનો વિડીયો તમને સમજાવ્યો છે. એ તમે ધ્યાનથી સાંભળી લેજો, એકવાર સમજી લેજો અને તમને નિબંધ લખતા આવડી જશે. આપણે ખાલી વર્ણન નથી કરવાનું નિબંધમાં, એના વિશે મહત્ત્વના મુદ્દાઓ ટાંકીને સરસ મજાનો નિબંધ લખવાનો હોય છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દી હોય કે ગુજરાતી, પણ નિબંધ લખવાની, વાર્તા લખવાની રીત ફરીવાર કહું છું, એક સરખી જ હોય છે. તો આ 3 વિશે તમારે લખવાનું રહેશે તમારી નોટબુકમાં. ઉપરાંત આ સત્રમાં ઘણા બધા એવા નિબંધો મારી પાઠશાલા છે, મેં આગળ તમને આ નિબંધ કરાવી દીધો વિદ્યાर्थी मित्र. सिपाही देश का सैनिक, मेरा देश भारत देश, सब के बारे में मैंने आपको निबंध लिखवा दिए हैं. और आगे भी 1-2 और निबंध मैं आपको फोटोग्राफ देकर लिखने के लिए होमवर्क में दूंगी. आप यह गृह कार्य में निबंध लिख लेना है. परीक्षा में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ऐसा मानकर उसे छोड़ नहीं देना है. हमें निबंध लिखना है, उसमें बहुत ज़्यादा गुण 10 मार्क्स मिलते हैं. बराबर है. तो ये बात मेरी समझ में आ गई. प्रश्न तीसरा मैं आपको बताती हूँ. प्रश्न तीसरा है, चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए. देखो विद्यार्थी मित्र, ये चित्र वर्णन करना है. तो ये चित्र हमें दिया गया है. तो ये चित्र कुदरती दृश्य का चित्र दिखाई दे रहा है. बहुत बड़ा सुंदर रमणीय दृश्य है. तो वर्णन करें तो 2 बड़े पेड़ हैं, बीच में 3 पर्वतमालाएं दिखाई दे रही है ना, 3 पर्वत, उसमें से नदी बह रही है, बहुत बड़ी नदी है. गाय पानी पी रही है, एक स्त्री कपड़े धो रही है, एक स्त्री पानी भरकर जा रही है, 2 बच्चे पानी में खेल रहे हैं, पानी में बतख तैर रहा है. हुआ ना चित्र वर्णन. तो आप ये चित्र वर्णन मैंने जो बोला वो अपनी कॉपी में लिख लेना है विद्यार्थी मित्रों. तो प्रश्न 3 के बाद प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. तो मैं आज मातृभाषा में अनुवाद हिंदीનું ગુજરાતી કરતા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને આવડે જ તે. હવે તો આપણે ઘણું બધું મોટા થઈ ગયા છે ને આપણને ઘણું બધું હિન્દી સમજાય છે. તો હવે આપણે માતૃભાષામાં अनुवाद જોઈએ. પહેલું છે, मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है. એનું ગુજરાતી થશે, મને ચિત્ર બનાવવું બહુ જ ગમે છે. બરાબર છે. બીજું, पीले रंग के कपड़े में सीता सुंदर लगती है. તો એનું ગુજરાતી થશે, પીળા રંગના કપડામાં સીતા સુંદર લાગે છે. બરાબર છે. ત્રીજું છે, હોકી हमारा राष्ट्रीय खेल है. તો એનું ગુજરાતી થશે, હોકી આપણી રાષ્ટ્રીય રમત છે. ગાય दूध देती है, ગાય दूध દે છે. પાંચમું, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है. એનું ગુજરાતી થશે, હિમાલય સૌથી ઊંચો પર્વત છે ને સરળ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પછી ત્યાર પછીનો 5મો પ્રશ્ન, अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए. यहाँ रिक्त स्थान के तौर पर हमें वाक्य दिए गए हैं. तो पहला वाक्य है, लड़की या खेल रही है, बहुवचन है, अनुस्वर वाला है आएगा. खेल रही, लड़की है એટલે रही है. बराबर है विद्यार्थी मित्रों. दूसरा, हम सब बच्चे, बच्चे है એટલે हम शब्द आएगा, हम सब बच्चे हैं. यह कुत्ता है, एक कुत्ता है એટલે अनुस्वर बिना है आएगा. फिर 5वां, चौथी खाली जगह, इन किताबों में महाभारत की बात है. बराबर, ये इन किताबों में महाभारत की बात बताई है. 5वां, हम पढ़ते हैं, बहुवचन के रूप में हम है. तो पढ़ता नहीं, पढ़ते हैं आएंगे. बराबर है. तो ये वाक्य पूर्ण भई हम समझ चुके हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, हम आज हिंदी विषय में धोरण 5 में हमारा कोर्स पूर्ण करते हैं. आपको सब बातें, सब पाठ, सब काव्य, व्याकरण, निबंध, पत्र, लेखन, कहानी सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो मैं यहाँ
पूर्ण करती हूँ। आभार।